ये उन दिनों की बात है जब मुतलिया सल्तनत का सूरज आसमान की बुलंदियों पर था। लेकिन शहंशाह हिंदोस्तां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मिजाज उस दिन सातवें आसमान पर नहीं, बल्कि गुस्से की गहरी खाइयों में था। उनके सिंहासन के आसपास का माहौल ऐसा था जैसे किसी ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले की शांति हो। उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। और उनके इस प्रचंड क्रोध का केंद्र थे उनके सबसे प्रिय, सबसे बुद्धिमान मंत्री राजा बीरबल। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था। बीरबल, जो शहंशाह की परछाई माने जाते थे, जिनकी हाजिर जवाबी और सलाह के बिना शहंशाह का एक दिन नहीं गुजरता था, आज उन्हीं की वजह से शहंशाह का पारा चढ़ा हुआ था। आखिर ऐसी क्या तता हो गई थी बीरबल से? हुआ यूं था कि उस सुबह जब शहंशाह अकबर अपने शाही बाथ में टहलने के बाद दरबार में प्रवेश कर रहे थे, तो बीरबल किसी गहरी सोच में डूबे हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक उनका पैर शहंशाह के लंबे शाही चोगे के कोने पर पड़ गया। शहंशाह का तदम लड़खड़ाया और वे गिरते गिरते बचे। ये एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल थी। बीरबल ने तुरंत अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांग ली। शहंशाह ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दरबार में पहुंचते पहुंचते ये छोटी सी बात एक बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। इस आग को हवा देने का काम किया बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने, जिनका सरगना था मीर कासिम। मीर कासिम हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। उसने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। मीर कासिम ने बड़ी चापलूसी से अपनी आवाज में चिंता का भाव लाते हुए कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज जो हुआ वो सिर्फ एक भूल नहीं लगती। ये तो शहंशाह की शान में एक सीधी सीधी गुस्ताखी है। बीरबल का घमंड इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें शहंशाह के पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा। एक और दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा मीर साहब, ये शहंशाह हिंदोस्तां का अपमान है। आज चोगे पर पैर रखा है, कल को तट पर नजर डालेंगे। इन जहरीले शब्दों ने अकबर के मन में सुलग रही चिंगारी को एक भयंकर आग में बदल दिया। उनका गुस्सा अब तर्क और विवेक की सारी सीमाएं लांघ चुका था। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में बीरबल को पुकारा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुमने सिर्फ हमारे चोगे पर पैर नहीं रखा, तुमने हमारी इज्जत और हमारे रुतबे पर पैर रखा है। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने फिर से माफी मांगते हुए कहा, अन्नदाता, ये सिर्फ एक अनजाने में हुई भूल थी। मेरा इरादा आपको किसी भी तरह की ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अकबर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हें सजाए मौत तो नहीं देंगे बीरबल, हम तुम्हें उससे भी बदतर सजा देंगे। हम तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे। हम हुक्म देते हैं कि आज से ठीक 7वें दिन शहर के मुख्य चौराहे पर तुम्हारे सिर पर पूरे 1000 जूते मारे जाएं, और ये सजा पूरा आगरा देखेगा। ये ऐलान एक बम की तरह फटा। 1000 जूते, वो भी बीरबल जैसे सम्मानित मंत्री के सिर पर। यह मौत से भी ज्यादा अपमानजनक सजा थी। मीर कासिम और उसके साथी मन लड्डू खा रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने बड़ी शांति से शहंशाह के इस अजीब व तरीब हुक्म को स्वीकार कर लिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे आपकी सजा मंजूर है, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्ज है। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या अर्ज है? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आप दुनिया के सबसे महान शहंशाह हैं। आपकी दी हुई सजा भी महान होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह सजा पूरी शानो शौकत के साथ दी जाए। इसके लिए मुझे 7 दिन की मोहलत दी जाए, ताकि मैं इस सजा के लिए उचित प्रबंध कर सकूं और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकूं
जो शहंशाह के मंत्री को जूते मारने के काबिल हो। अकबर को बीरबल की यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने डर के मारे हार मान ली है और अब सिर्फ अपनी बेइज्जती को भी शाही अंदाज में करवाना चाहता है। उन्होंने बीरबल की ये अर्ज मंजूर कर ली। अगले 7 दिन आगरा में बड़ी गहमागहमी रही। मीर कासिम और उसके साथी दरबारी हर रोज बीरबल का मजाक उड़ाते। वे कहते, क्यों बीरबल, जूतों की गिनती पूरी हो गई? सुना है शहर के सारे मोची तुम्हारे लिए जूते बना रहे हैं। लेकिन बीरबल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो रोज दरबार आते, अपना काम करते और शाम को घर चले जाते। उनका शांत और सहज व्यवहार सबके लिए एक पहेली बना हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मौत जैसी सजा के सामने कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। इस बीच बीरबल ने कुछ बहुत ही अजीब काम किए। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे मूर्तिकार को बुलवाया और उसे एक आदमकद मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने शाही खजाने से बड़ी रकम निकालकर शहर के सबसे बेहतरीन मोचियों को 1000 शाही जूते बनाने का आदेश दिया। ये जूते आम नहीं थे, बल्कि मखमल और जरी से बने थे, जिन पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीरबल कर क्या रहे हैं। और फिर सजा का 7वां दिन आ ही गया। शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया था। हजारों की संख्या में लोग इस अनोखी सजा को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक ऊंचे सिंहासन पर शहंशाह अकबर खुद विराजमान थे। उनके चेहरे पर अभी भी कठोरता के भाव थे। मीर कासिम और बाकी दरबारी भी अपनी अपनी जगहों पर बैठकर बीरबल की बेइज्जती का तमाशा देखने के लिए बेताब थे। तभी नगाड़ों और तुरहियों की आवाज के साथ बीरबल ने मंच पर प्रवेश किया। उनके चेहरे पर डर या अपमान का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उनके पीछे पीछे उनके सेवक एक बड़े से कपड़े से ढके हुए सिंहासन को लेकर आए और उसे मंच के बीचों बीच रख दिया। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, क्या सारी तैयारी हो गई? कहाँ है वो शख्स जो तुम्हें जूते मारेगा? बीरबल मुस्कुराए और कहा, सब तैयारी हो गई है जहां पनाह, और जो शख्स मुझे सजा देगा वो भी यही मौजूद है। ये कहकर बीरबल ने उस सिंहासन पर से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। सिंहासन पर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आदमकद सोने की बनी हुई मूर्ति रखी थी। और वो मूर्ति किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की थी। पूरे चौराहे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। खुद शहंशाह अकबर भी अपनी सोने की मूर्ति को देखकर हैरान रह गए। मीर कासिम चिल्लाकर कहा, यह क्या पागलपन है बीरबल? तुम शहंशाह की मूर्ति का क्या करोगे? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, आपने मुझे 1000 जूते मारने का हुक्म दिया था। मैंने बहुत सोचा कि ये काम कौन कर सकता है। अगर कोई आम आदमी मुझे जूते मारेगा तो ये शहंशाह के मंत्री का अपमान होगा। अगर कोई दरबारी मुझे जूते मारेगा तो ये दरबार का अपमान होगा। और अगर मैं खुद को जूते मारूं तो ये आपके दिए हुए हुक्म का अपमान होगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे जूते कौन मार सकता है। मुझसे ऊंचा दर्जा सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, और वो है आप स्वयं जहां पनाह। सिर्फ आप ही मुझे ये सजा दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुस्ताखी करने के लिए कैसे कह सकता था कि आप अपने हाथों से मुझे जूते मारे? ये तो आपका अपमान होता। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, इसलिए जहां पनाह, मैंने आपकी ये सोने की मूर्ति बनवाई। ये आप नहीं है, लेकिन ये आपका प्रतीक है। अब मैं इस मूर्ति के हाथों से अपने ऊपर जूते पड़वा सकता हूं। इस तरह आपका हुक्म भी पूरा हो जाएगा और आपकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं होगी। बीरबल की यह बात सुनकर मीर कासिम और उसके साथी ठहाका लगाकर हंसने लगे। मीर कासिम ने कहा, वाह बीरबल, वाह, क्या तरकीब निकाली है। लेकिन यह बेजान मूर्ति तुम्हें जूते कैसे मारेगी? तुम तो साफ साफ सजा से बचने का नाटक कर रहे हो।
बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मीर कासिम साहब, आपने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि ये मूर्ति मुझे जूते मारेगी। फिर वो शहंशाह की ओर मुड़े और कहा, आलम पनाह, आपका हुक्म था कि बीरबल को 1000 जूते मारे जाएं। आपके हुक्म में ये कहीं नहीं लिखा था कि जूते बीरबल के सिर पर मारे जाएं। आपके शब्द थे, बीरबल को जूते मारे जाएं। ये कहकर बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। वे सेवक 1000 जरी वाले कीमती जूतों से भरे संदूक लेकर आए। बीरबल ने उसमें से एक जूता उठाया और उसे शहंशाह की सोने की मूर्ति के पैरों में पहना दिया। और फिर बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने वो कीमती जूता उठाया और उसे मीर कासिम की मूर्ति के सिर पर दे मारा। ठक की आवाज के साथ जूता मीर कासिम की मूर्ति से टकराया। मीर कासिम, जो अभी तक हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा चौराहा एक बार फिर सन्न रह गया। बीरबल ने अगला जूता उठाया और दूसरे दरबारी की मूर्ति पर मारा, जिसने शहंशाह के कान भरे थे। ठक! बीरबल ने जोर से कहा, हुक्म था बीरबल को जूते मारे जाए। इस हुक्म का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस कारण से बीरबल को यह सजा मिली, उस कारण को जूते मारे जाएं। और वो कारण मैं नहीं हूं, जहांपना। वो कारण ये चापलूस और झूठे दरबारी हैं, जिन्होंने एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल को आपका अपमान बताकर आपके मन में जहर घोला। असली सजा के हकदार ये लोग हैं, मैं नहीं। लेकिन मैं एक जीता जागता इंसान हूं और मैं किसी जीते जागते इंसान पर हाथ नहीं उठा सकता। इसलिए मैंने इन सभी दरबारियों की मोम की मूर्तियां बनवाई हैं। अब मैं एक एक करके इन 1000 जूतों को इन मूर्तियों पर मारूंगा। इस तरह आपका हुक्म भी पूरा हो जाएगा। असली गुनहगारों को उनकी सजा भी मिल जाएगी और किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट भी नहीं पहुंचेगी। बोलिए जहांपनाह, क्या ये न्याय नहीं है? अब तक शहंशाह अकबर, जो गुस्से और हैरानी में डूबे थे, उनकी समझ में बीरबल की पूरी योजना आ चुकी थी। उनकी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जो जल्द ही एक जोरदार ठहाके में बदल गई। अकबर हंसते हंसते अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, मान गए बीरबल, मान गए। हम तो गुस्से में अंधे हो गए थे और एक भयानक अन्याय करने जा रहे थे, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि और चतुराई से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि हमें हमारी तलती का एहसास भी करा दिया। तुमने सच कहा, असली सजा के हकदार तुम नहीं, बल्कि ये चापलूस है। शहंशाह ने गुस्से में मीर कासिम और उसके साथियों की ओर देखा, जिनके चेहरे शर्म और डर से पीले पड़ चुके थे। उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए थे। अकबर ने हुक्म दिया कि इन सभी झूठे दरबारियों को कुछ महीनों के लिए पद से हटा दिया जाए। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान दरबार में 100 गुना और बढ़ गया। ये कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि शब्द वही रहते हैं, बस उनके अर्थ निकालने वाले की बुद्धि पर निर्भर करते हैं। बीरबल ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सजा शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी को सार्वजनिक रूप से उसकी तलती का आईना दिखा देना है। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि बुद्धि की एक चाल ताकत की 1000 तलवारों पर भारी पड़ती है। कहानी 2। ये कहानी है शब्दों के जाल की। ये कहानी है उस क्षण की जब एक शहंशाह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद हो गया। और ये कहानी है उस बुद्धि की जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जाल किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि खुद के अहंकार का होता है। उन दिनों शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मन में झूठ को लेकर एक गहरी नधरत बैठ गई थी। दरबार में रोज कोई न कोई ऐसा मामला आता जहां एक झूठ की वजह से न्याय का रास्ता धुंधला पड़ जाता। गवाह झूठ बोलते, फरियादी अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते, और कभी कभी तो दरबारी भी शहंशाह की खुशामद में जमीन आसमान के झूठे चुलावे मिला देते। इस सब से तंग आकर एक दिन अकबर का सब्र जवाब दे गया
उस दिन एक व्यापारी के मामले में उसके अपने ही मुनीम ने झूठी गवाही देकर उसे लगभग बर्बाद कर दिया था। सच्चाई सामने आने पर अकबर का खून खौल उठा। वो अपने सिंहासन से उठे। उनकी आवाज में एक ऐसी सत्ती थी जिसने पूरे दरबार में तामोशी का एक तूफान ला दिया। अकबर ने गरज कर कहा, बहुत हुआ। ये झूठ का खेल अब और नहीं चलेगा। झूठ एक दीमक की तरह है जो सल्तनत मुतलिया की न्याय की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आज हम इस दीमक को जड़ से खत्म करने का ऐलान करते हैं। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे हवा में लहराते हुए इतिहास का वो सबसे कठोर फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, आज से, इसी वक्त से, ये हमारा शाही हुक्म है कि इस दरबार में, हमारी हुदूद में, झूठ बोलने वाले को सल्तनत का सबसे बड़ा अपराधी माना जाएगा और इस जुर्म की सिर्फ एक ही सजा होगी, सजाए मौत। जो कोई भी झूठ बोलेगा, चाहे वो अमीर हो या तरीब, दरबारी हो या आम इंसान, उसे बिना किसी सुनवाई के सीधा फांसी पर लटका दिया जाएगा। शहंशाह का हुक्म पत्थर की लकीर है जो न कभी मिटेगी न कभी बदलेगी। ये ऐलान सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक भयानक फरमान था, मौत की सजा, वो भी सिर्फ झूठ बोलने पर। बीरबल से जलने वाले दरबारी जैसे मीर कासिम मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब बीरबल, जो अक्सर अपनी चतुराई से गोलमोल बातें करता है, जरूर किसी न किसी दिन फंसेगा। सब चुप थे, लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपका इतबाल बुलंद हो। आपका फैसला यकीनन सल्तनत में सच का परचम लहराएगा। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्या यह हुक्म हर किसी पर, हर हाल में, बिना किसी अपवाद के लागू होगा? अकबर ने अपने अभिमान में चूर होकर कहा, हां बीरबल, हर किसी पर। शहंशाह के हुक्म में कोई लेकिन या परंतु नहीं होता। जो झूठ बोलेगा वो मरेगा। बीरबल ने सिर झुका लिया और खामोशी से अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान थी जिसे कोई पढ़ नहीं सका। दिन बीतने लगे। अकबर के इस फरमान का असर तुरंत दिखने लगा। दरबार में एक अजीब सा डर बैठ गया। लोग बोलने से डरने लगे। फरियादी अपनी पूरी बात कहने से हिचकिचाते, कहीं कोई शब्द गलत न निकल जाए। दरबारी, जो पहले शहंशाह की तारीफ में जमीन आसमान एक कर देते थे, अब सिर्फ सिर हिलाकर रह जाते। दरबार की रौनक, उसकी जान, उसकी बहस और मजाक सब खत्म हो गया। वो अब दरबार नहीं, बल्कि एक मुर्दाघर लगता था, जहां हर कोई अपनी जबान पर ताला लगाकर बैठा था। अकबर को भी ये बदलाव महसूस हो रहा था। उन्हें अपना ही दरबार अब बोझिल लगने लगा, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। एक हफ्ते बाद बीरबल अचानक दरबार से गायब हो गए। वो 2 दिनों तक नहीं आए। मीर कासिम को एक और मौका मिल गया। उसने शहंशाह के कान भरते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, बीरबल आपके इस महान हुक्म से डर गया है। वो जानता है कि उसकी जबान कभी न कभी फिसलेगी और वो मारा जाएगा। इसलिए वो दरबार से भाग गया है। अकबर का मन भी बीरबल की इस अकारण अनुपस्थिति से खट्टा हो गया। उन्हें लगा कि शायद मीर कासिम सही कह रहा है। तीसरे दिन जब अकबर दरबार में बैठे थे तो बीरबल बदहवास हालत में दौड़ते हुए आए। उनके कपड़ों पर धूल लगी थी, सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरे पर भयानक डर था, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आए हों। अकबर ने गुस्से में कहा, कहाँ थे तुम बीरबल? बिना बताए दरबार से तैरहाजिर रहने की ये क्या गुस्ताखी है? बीरबल ने हाफते हुए हाथ जोड़कर कहा, मापी, जहांपनाह, मापी, मैं एक बहुत बड़ी और भयानक जबर लेकर आया हूं। सल्तनत जतरे में है। ये सुनते ही अकबर और पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। जहांपनाह, मैं पिछले 2 दिनों से भेष बदलकर
सल्तनत की सरहदों का जायजा ले रहा था। और मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसे सुनकर आपके कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमारे पड़ोसी राज्य देवगढ़ के राजा संग्राम सिंह अपनी सेना के साथ हमारी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ 10 और छोटे छोटे राजा मिल गए हैं। वे सब मिलकर आगरा पर एक बड़ी और अचानक चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, उस संग्राम सिंह की ये मजाल, हमारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी। हम उसकी रियासत को मिट्टी में मिला देंगे। बीरबल ने बात को और गंभीर बनाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, इतनी जल्दी नहीं। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके शिविर में घुसपैठ की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। वे बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि आपने उनके कुछ व्यापारियों के साथ नाइंसाफी की है। वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तो हम भी तैयार हैं। हमारी फौजें क्या चूड़ियां पहनकर बैठी है? ऐलान कर दो अभी और इसी वक्त देवगढ़ पर चढ़ाई का। हम उन्हें बता देंगे कि मुतलिया सल्तनत से टकराने का अंजाम क्या होता है। पूरे दरबार में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। सेनापति को तुरंत सेना तैयार करने का हुक्म दे दिया गया। माहौल में एक अजीब सा उन्माद और खून की गंध घुल गई। अकबर का चेहरा गर्व और क्रोध से दमक रहा था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े युद्धों में से एक का ऐलान कर दिया था। अकबर ने अपनी विजय की कल्पना करते हुए पूरे दरबार को संबोधित किया। सुन लो ऐ दरबारियों, हमारे प्रिय और वफादार मंत्री बीरबल ने अपनी जान पर खेलकर हमें इस भयानक साजिश की सबर दी है। उनकी इस वफादारी के लिए हम उनके आभारी हैं। और अब हम शहंशाह हिंदोस्तां बीरबल की दी हुई इस सच्ची जबर की बुनियाद पर देवगढ़ के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। हमारी फौजें कल सुबह ही कूच करेंगी। अकबर अपनी बात पूरी करके गर्व से सिंहासन पर बैठे ही थे कि तभी बीरबल, जो अब तक शांत खड़े थे, एक कदम आगे आए। उनके चेहरे से डर का नछाब उतर चुका था और अब वहां वही पुरानी, शांत और गहरी मुस्कान थी। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे दरबार में जैसे परमाणु बम फोड़ दिया हो। बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, पर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर पूरे दरबार में एक भूचाल आ गया। हर कोई अविश्वसनीयता से बीरबल को घूर रहा था। मीर कासिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही जाल में फंसकर मारा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्तब्ध थे शहंशाह अकबर। उनका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर शर्म से लाल हुआ और फिर भयानक क्रोध से काला पड़ गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें भरे दरबार में 100 जूते मारे हों। उनकी अपनी ही इज्जत, उनका अपना ही फैसला, उनके अपने ही मंत्री ने मिट्टी में मिला दिया था। अकबर की कांपती हुई आवाज, जो अब एक दहाड़ बन चुकी थी, पूरे दरबार में गूंजी। झूठ! बीरबल, तुमने हमसे, अपने शहंशाह से इतना बड़ा झूठ बोला? तुमने हमारी सल्तनत के साथ इतना बड़ा मजाक किया? अकबर अपने सिंहासन से उतरे और एक तूफान की तरह बीरबल के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली बीरबल की ओर उठाई। सिपाहियों, ले जाओ इस गद्दार को। हमारे ही शाही हुक्म के मुताबिक दरबार में झूठ बोलने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाओ और कल सुबह इसे शहर के मुख्य चौराहे पर फांसी पर लटका दो। सिपाहियों ने बीरबल को पकड़ लिया। बीरबल ने जरा भी विरोध नहीं किया। उनके चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। जब सिपाही उन्हें ले जाने लगे तो बीरबल ने रुककर कहा, मैं आपकी सजा को पूरे दिल से कबूल करता हूं जहांपनाह। एक गुलाम का फर्ज है अपने मालिक का हुक्म मानना, लेकिन फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मुझे किस जुर्म के लिए यह सजा दी जा रही है।
अकबर ने जहर में बुझी हुई आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे उस भयानक झूठ के लिए सजा दी जा रही है जो तुमने इसी दरबार में हमसे बोला। बीरबल ने सिर झुकाया और फिर इतिहास का वो सबसे अचूक और सबसे खतरनाक सवाल पूछा। बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, मैं समझा जहांपना, आप मुझे मेरे झूठ के लिए फांसी दे रहे हैं, तो फिर आप अपने लिए क्या सजा तय करेंगे? अकबर चौंके। हमने क्या किया? बीरबल ने अपनी नजरें उठाई और उनकी आंखों में सीधे शहंशाह की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपना, अभी अभी इसी भरे दरबार में पूरी सल्तनत के सामने आपने मेरे उस झूठ को सच मानकर एक भयानक युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर मेरा कहा हुआ हर शब्द झूठ था, तो आपका जंग का ऐलान भी तो उसी झूठ पर आधारित था। अगर मैं एक झूठा हूं, तो क्या आपने उस झूठ को सच बताकर पूरे दरबार को गुमराह नहीं किया? अगर मेरा जुर्म झूठ बोलना है, तो आपका जुर्म तो उस झूठ को सच बनाकर फैलाना है। अगर मेरे एक झूठ की सजा मौत है, तो आपके झूठ की सजा क्या होनी चाहिए? और अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देते हैं, तो क्या आप खुद अपने ही हुक्म से बच जाएंगे? एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसकी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वो हजारों तोपों से ज्यादा भारी था। अकबर जहां खड़े थे वही पत्थर के बन गए। उनकी उंगली हवा में ही कांपती रह गई। वो समझ गए वो बुरी तरह से फंस चुके थे, अपनी ही बात में, अपने ही हुक्म में, अपने ही अहंकार में। अगर वो बीरबल को झूठ बोलने के लिए फांसी देते हैं, तो उन्हें खुद को भी उसी झूठ को सच मानकर फैलाने के लिए सजा देनी पड़ेगी, जो नामुमकिन है। और अगर वो बीरबल को छोड़ देते हैं, तो उनका वो कठोर पत्थर की लकीर वाला फरमान एक मजाक बनकर रह जाएगा। उनकी अपनी ही बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। उनके सामने दो रास्ते थे और दोनों ही रास्ते उनकी हार की ओर जाते थे। कई पलों तक खामोशी छाई रही। फिर अकबर के चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो धीरे धीरे एक जोरदार, बेबस लेकिन तारीफ भरे ठहाके में बदल गई। अकबर ने दरबार को बर्खास्त करने का इशारा किया और बीरबल को अपने साथ निजी कक्ष में ले गए। अकबर ने थककर बैठते हुए कहा, मान गए बीरबल, आज तुमने हमें हमारी ही तलवार से घायल कर दिया, लेकिन हमें बताओ, तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैंने आपको नहीं बल्कि आपके उस कठोर हुक्म को फंसाया है, जो न्याय के स्वभाव के खिलाफ था। न्याय कभी पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे तो पानी की तरह लचीला होना चाहिए, जो हर परिस्थिति के हिसाब से अपना रास्ता बना सके। आपके हुक्म ने सच बोलने वालों को भी खामोश कर दिया था। कभी कभी सल्तनत की भलाई के लिए एक ऐसा झूठ बोलना पड़ता है जो हजारों सच पर भारी हो। मैंने ये जोखिम सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए उठाया कि एक शासक को सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि विवेक से भी काम लेना चाहिए। अकबर की आंखों में अपने प्रिय मित्र के लिए सम्मान और स्नेह भर आया। उन्होंने उस दिन अपना वो काला भरमान वापस ले लिया। ये कहानी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल बन गई कि शब्द दोधारी तलवार होते हैं, और जो कोई भी उन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल करता है, वो अक्सर खुद ही उनसे घायल हो जाता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बादशाहत अपनी बात पर अड़े रहने में नहीं, बल्कि अपनी तलती को मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखने में है। कहानी 3। कहानी शुरू होती है आगरा से कुछ कोस दूर एक छोटे से गांव से। उस गांव में गंगाराम नाम का एक बेहद भोला भाला और मेहनती किसान रहता था। गंगाराम की दुनिया छोटी थी। उसका छोटा सा खेत, 2 बैल, उसकी पत्नी रमा और एक नन्ही सी बेटी। वो दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता, लेकिन कुदरत की बेरुखी और तकदीर की मार के आगे उसकी मेहनत हमेशा कम पड़ जाती। उस साल बारिश ने ऐसा धोखा दिया था कि जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। पुराने टूटे फूटे हल और कुदाल से उस जमीन को जोतना नामुमकिन था। बुआई का मौसम सिर पर था, और अगर इस बार खेत न जुते
तो पूरे साल उसके परिवार के लिए खाने का एक दाना भी नहीं उगता। गंगाराम की सारी उम्मीदें अब नए औजारों पर टिकी थी। गांव में कोई लुहार नहीं था। सबसे करीबी और सबसे मशहूर लुहार था पास के कस्बे का भैरों सिंह। भैरों सिंह अपने काम में माहिर तो था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो जितना बड़ा कारीगर था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा लालची और घमंडी था। उसकी भट्टी में सिर्फ लोहा ही नहीं, बल्कि गरीबों की मजबूरियां भी तपती थी। वो जानता था कि आसपास के 10 गांवों में उसके सिवा कोई दूसरा लुहार नहीं है, और वो अपनी इसी मोनोपोली का पूरा फायदा उठाता था। एक सुबह गंगाराम अपनी सारी बची खुची जमा पूंजी, कुछ चांदी के सिक्के, अपनी धोती के कोने में बांधकर भैरव सिंह की दुकान पर पहुंचा। दुकान के बाहर से ही हथौड़ों की ठक ठक की आवाज आ रही थी और दहकते कोयले की गर्मी महसूस हो रही थी। भैरव सिंह, एक भीमकाय शरीर का मालिक, पसीने में तरबतर एक लाल गर्म लोहे को पीट रहा था। उसने गंगाराम को देखा, लेकिन ऐसे जैसे कोई मक्खी मच्छर हो। गंगाराम ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, राम राम भैरव भाई, मैं गंगाराम हूं, पास के गांव से। भैरव सिंह ने बिना काम रोके अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, क्या चाहिए? जो भी चाहिए, उसके दाम पहले लगेंगे। गंगाराम ने अपनी धोती का कोना खोलते हुए कहा, भैरव भाई, मुझे खेती के लिए कुछ नए औजार बनवाने थे। एक हल का फाल, 2 दरांती और एक कुदाल। बारिश होने से पहले खेत तैयार करने हैं। भैरव सिंह ने तिरछी नजर से उन चंद सिक्कों को देखा और जोर से हंसा। उसकी हंसी में अपमान और घमंड साफ झलक रहा था। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, इतने से सिक्कों में तो मेरे हथौड़े की एक चोट भी ना आए। चल भाग यहां से, जब पैसे हो तब आना। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। वो भैरव सिंह के पैरों में गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भैरव भाई, ऐसा मत कहो। मेरे पास जो कुछ था मैं सब ले आया। अगर इस बार खेत नहीं जुते तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। बस मेरे औजार बना दो। भैरव सिंह ने गंगाराम को रोते हुए देखा। उसके शैतानी दिमाग में एक क्रूर विचार कौंधा। उसने सोचा, ये किसान तो पूरी तरह से फंस चुका है। ये मेरी हर शर्त मान लेगा। क्यों न इसके साथ एक ऐसा खेल खेला जाए जिसमें मजा भी आए और इसकी बची खुची इज्जत और जमीन भी मेरी हो जाए। भैरव सिंह ने अपना हथौड़ा नीचे रखा और बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तू कहता है तो मैं तेरी मदद करूंगा। तू बड़ा मेहनती आदमी लगता है। चल, मैं तेरे औजार मुफ्त में बना दूंगा। मुझे तुझसे एक पैसा भी नहीं चाहिए। गंगाराम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। भैरव सिंह जैसा लालची आदमी और मुफ्त में काम। उसने हैरानी से कहा, सच में भैरव भाई, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। भैरव सिंह ने अपनी जहरीली मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं आज से ठीक 10वें दिन तेरे गांव आऊंगा, तेरे औजार लेकर। उस दिन तुझे मुझे मेरा इनाम देना होगा। शर्त यह है कि तू मेरे स्वागत के लिए न तो पैदल आएगा और न ही किसी सवारी पर बैठकर, तो न तो घर के अंदर होगा और न ही घर के बाहर, और तू अपने साथ मेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाएगा जो न तो गीला हो और न ही सूखा। अगर तूने मेरी ये तीनों शर्तें पूरी कर दी तो औजार तेरे और मैं टाली हाथ लौट जाऊंगा। लेकिन अगर तू एक भी शर्त पूरी नहीं कर पाया तो तेरे औजार, तेरा ये खेत और तू खुद जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम हो जाएगा। बोल, मंजूर है? गंगाराम एक अनपढ़ भोला किसान था। उसने इस पहेली जैसी शर्त की गहराई को नहीं समझा। उसे सिर्फ एक ही बात सुनाई दी, औजार मुफ्त में मिलेंगे। अपनी हताशा में उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसने कहा, मंजूर है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गंगाराम खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने सबको बताया
कि भैरव सिंह जैसा दयालु कोई नहीं। वो उसके औजार मुफ्त में बना रहा है। लेकिन जब उसने शर्त के बारे में बताया तो गांव के समझदार बुजुर्गों ने अपना माथा पीट लिया। गांव के मुखिया ने कहा, अरे पागल, तू ये क्या कराया? ये कोई शर्त नहीं, ये एक जाल है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी न पैदल हो, न सवारी पर, न घर के अंदर हो, न बाहर, और न गीला न सूखा तोहफा? तू तो अपनी आजादी और जमीन दोनों गवा बैठा। अब गंगाराम को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसकी खुशी एक पल में गहरे डर और निराशा में बदल गई। दिन बीतने लगे। पूरा गांव मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। गंगाराम ने खाना पीना छोड़ दिया। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अब उसका और उसके परिवार का क्या होगा। 9 दिन बीत गए। कल सुबह भैरव सिन्हा आने वाला था, अपने साथ गंगाराम की बर्बादी का परवाना लेकर। उस रात जब सारी उम्मीदें तत्म हो चुकी थी, गांव के एक बूले ने गंगाराम को एक आखिरी सलाह दी। उसने कहा, बेटा, अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। वो है आगरा में शहंशाह अकबर का मंत्री राजा बीरबल। कहते हैं कि उनके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है। तू सुबह की पहली किरण के साथ आगरा के लिए निकल जा, शायद तेरी किस्मत पलट जाए। गंगाराम के अंदर उम्मीद की एक मरी हुई सी किरण फिर से जागी। वो रात भर सो नहीं पाया और सुबह होने से पहले ही अपनी सारी हिम्मत बटोरकर आगरा की ओर पैदल ही निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद जब वो आगरा पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह लोगों से पूछते पूछते वो राजा बीरबल की हवेली तक जा पहुंचा। वहां पहरेदारों ने उसे रोक लिया। एक मामूली किसान का भला बीरबल जैसे महान मंत्री से क्या काम? गंगाराम वही हवेली के बाहर जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो जोर जोर से अपनी किस्मत को कोस रहा था। संयोग से उसी समय बीरबल अपनी बग्घी में बैठकर कहीं जाने के लिए हवेली से बाहर निकले। उन्होंने गंगाराम को रोते हुए देखा। बीरबल, जो हमेशा गरीबों और मजलूमों के प्रति दया का भाव रखते थे, उन्होंने अपनी बग्घी रुकवाई और गंगाराम को पास बुलवाया। बीरबल ने बड़ी नरमी से कहा, क्या बात है भाई, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या कोई परेशानी है? गंगाराम ने बीरबल को पहचान लिया। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी पूरी दुख भरी कहानी आंसुओं के साथ एक एक करके सुना दी। उसने भैरव सिंह की उस शैतानी शर्त के बारे में भी बताया। बीरबल ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। कहानी सुनते सुनते उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैरने लगी। उन्होंने भैरव सिंह के इस कपटी जाल को एक पल में ही समझ लिया था। बीरबल ने गंगाराम को उठाते हुए कहा, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम इतना रो रहे हो? अरे, ये तो दुनिया की सबसे आसान शर्त है। जाओ, अपने गांव वापस जाओ और जश्न की तैयारी करो। कल तुम उस लालची लुहार को ऐसा सबक सिखाओगे जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। गंगाराम ने हैरानी से कहा, लेकिन कैसे हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जैसा मैं कहता हूं ठीक वैसा ही करना। बीरबल ने गंगाराम के कान में झुककर अपनी पूरी योजना धीरे धीरे समझा दी। योजना सुनकर गंगाराम की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस समस्या ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी, उसका समाधान इतना सरल और मजेदार हो सकता है। उसने बीरबल को हजारों दुआएं दी और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने गांव की ओर लौट पड़ा। अगली सुबह पूरा गांव गंगाराम के घर के बाहर इकट्ठा था। हर चेहरे पर तनाव और उत्सुकता थी। तभी दूर से भैरव सिंह अपनी बैलगाड़ी पर आता हुआ दिखाई दिया। वो एक राजा की तरह अकड़कर बैठा था और बैलगाड़ी में नए चमकते हुए औजार पड़े थे। भैरव सिंह ने गांव के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोकी और जोर से हंसते हुए कहा,
कहाँ है मेरा चुलाम, गंगाराम? मैं उसके लिए औजार ले आया हूं, और साथ में उसकी गुलामी के दस्तावेज भी। हा हा हा, बुलाओ उसे। तभी भीड़ को चीरते हुए गंगाराम सामने आया। लेकिन जिस रूप में वह आया, उसे देखकर भैरव सिन्हा का मुंह खुला का खुला रह गया और पूरे गांव वालों की हंसी छूट गई। गंगाराम ने अपने गांव से एक भेड़ का बच्चा, मेमना, पकड़ा था। वो न तो उस पर पूरी तरह से बैठा था और न ही खड़ा था, बल्कि वो उस मेमने पर सवार था, अपने पैर जमीन पर घसीटते हुए। तो वो न तो पैदल था और न ही किसी सवारी पर। वो आकर अपने घर की दहलीज, चौखट पर खड़ा हो गया। उसका एक पैर घर के अंदर था और एक पैर घर के बाहर। तो वो न तो घर के अंदर था और न ही घर के बाहर, और उसके हाथ में मछुआरों वाला एक बड़ा सा जाल था, जिसे उसने अभी अभी तालाब में डुबोकर निकाला था और अच्छी तरह से झटक दिया था। जाल से पानी की बूंदें टपक रही थी, लेकिन वो पूरी तरह भीगा हुआ नहीं था। तो वो तोहफा न तो गीला था और न ही सूखा। गंगाराम ने बड़ी अदा से भैरव सिन्हा को सलाम करते हुए कहा, आइए मालिक, आपका चुलाम आपके स्वागत के लिए हाजिर है। जैसा आपने हुक्म दिया था, मैं ठीक वैसा ही हूं। देख लीजिए। भैरव सिन्हा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस पहेली को वो अपनी सबसे बड़ी चाल समझ रहा था, उसे इस अनपढ़ किसान ने बड़ी आसानी से सुलझा दिया था। उसका घमंड, उसकी अकड़ एक पल में चूर चूर हो गई। वो सार्वजनिक रूप से अपमानित हो चुका था। गांव वाले, जो कल तक उससे डरते थे, आज उस पर हंस रहे थे। भैरव सिंह ने बौखलाकर कहा, ये नहीं हो सकता। ये तेरी अक्ल नहीं है। बता, तुझे ये किसने सिखाया? तभी भीड़ के पीछे से एक शांत और रौबदार आवाज आई, ये इसे मैंने सिखाया है। सबने मुड़कर देखा। एक शानदार बग्घी पर राजा बीरबल बैठे मुस्कुरा रहे थे। बीरबल अपनी बग्घी से उतरे और सीधे भैरव सिन्हा के सामने आकर खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, भैरव सिंह, तुम अपनी कारीगरी का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक गरीब और मजबूर इंसान को फंसाने के लिए किया। याद रखो, जब बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को दुख देने के लिए किया जाता है, तो उसे बुद्धि नहीं, धूर्तता कहते हैं। और धूर्तता का जाल कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे विवेक का एक छोटा सा धागा भी काट सकता है। तुमने इस गरीब किसान के साथ जो समझौता किया, वो कानून की नजर में भी एक धोखा है। इसलिए सजा के तौर पर ये सारे औजार तुम्हें गंगाराम को मुफ्त में देने होंगे। और आज के बाद अगर तुमने किसी भी गरीब को परेशान करने की कोशिश की, तो तुम्हें शाही जेल की हवा खानी पड़ेगी। भैरव सिन्हा का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपनी हार मान ली। उसने बिना कुछ कहे वे सारे औजार गंगाराम को दे दिए और वहां से चुपचाप अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया। गंगाराम को उसके औजार मिल गए। उसने अपने खेत जोते और उस साल इतनी अच्छी फसल हुई कि उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। और भैरव सिंह, उसने ऐसा सबक सीखा जो वो जिंदगी भर नहीं भूला। उस दिन के बाद उसका घमंड टूट गया और उसने फिर कभी किसी गरीब को अपनी मनमानी से परेशान नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और घमंड इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन दुनिया में हमेशा कोई न कोई बीरबल मौजूद होता है जो अपनी बुद्धिमानी से हर अंधेरे को दूर कर देता है और ये साबित कर देता है कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और न्याय की ही होती है। कहानी 4। ये कहानी है आगरा के उस मशहूर घी वाले की, जिसका नाम था माधव। माधव की दुकान छोटी थी, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा था। पूरे आगरा में उससे ज्यादा शुद्ध और खुशबूदार घी कोई नहीं बनाता था। उसकी दुकान के सामने से गुजरने वाला हर शख्स एक पल रुककर उस घी की सौंधी सौंधी महक को अपनी सांसों में जरूर भरता था। माधव सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वो एक कलाकार था। उसके लिए घी बेचना सिर्फ एक व्यवसाय नहीं,
बल्कि एक विरासत थी, एक पूजा थी जिसे वो पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। लेकिन उस सुबह माधव की दुकान पर घी की वो मनमोहक खुशबू नहीं, बल्कि निराशा और उदासी की एक भारी चादर तनी हुई थी। माधव अपनी दुकान की दहलीज पर सिर पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी पत्नी पार्वती उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्द माधव के कानों तक पहुंच ही नहीं रहे थे। तभी बाजार में शोर मचा। शहर का सबसे अमीर और मक्कार सेठ धनपत राय अपने 4 लठैतों के साथ वहां अधमका। धनपत राय की तोंद उसकी दौलत की तरह ही बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखों में गिद्ध जैसी चमक थी। धनपत राय ने अपनी भारी भरकम रौबदार आवाज में कहा, क्यों रे माधव, अभी तक दुकान टाली नहीं की? मैंने तुझे कल तक की मोहलत दी थी। अब ये दुकान, ये मकान सब मेरा है। चल निकल यहां से। माधव ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये दुकान मेरे बाप दादाओं की निशानी है। इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझ पर रहम कीजिए सेठ जी। धनपत राय जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसी थी। उसने कहा, रहम? अरे मैंने तो तुझ पर रहम ही किया था जब तेरे बच्चे की बीमारी के वक्त तुझे कर्ज दिया था। लेकिन तू तो बड़ा बेईमान निकला। तूने शर्त पूरी नहीं की। अब तो तुझे ये दुकान ठाली करनी ही पड़ेगी। ये देख। ये कहकर धनपत राय ने अपनी कमर से एक सरकारी दस्तावेज निकाला और उसे हवा में लहराया। ये समझौता पत्र है जिस पर तेरे दस्तखत है। इस पर शाही मुहर भी लगी है। अब तो तुझे शहंशाह अकबर भी नहीं बचा सकते। बाजार में तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई थी। हर कोई जानता था कि माधव एक ईमानदार आदमी है और धनपत राय एक मक्कार सूदखोर। लेकिन कानून के सामने सब बेबस थे। मामला इतना बढ़ा कि शहर के कोतवाल को बीच में आना पड़ा और उसने फैसला किया कि इस मामले का निपटारा अब दीवाना में शहंशाह अकबर के सामने ही होगा। अगले दिन शहंशाह अकबर का भव्य दरबार लगा था। एक तरफ सिर झुकाए बेबसी की मूरत बना माधव खड़ा था और दूसरी तरफ अकड़कर अपनी जीत के नशे में चूर धनपत राय। अकबर ने मामले की सुनवाई शुरू की। धनपत राय ने आगे बढ़कर बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। उसने कहा, आलम पनाह, मैं एक सीधा सादा व्यापारी हूं। 6 महीने पहले माधव का बेटा बहुत बीमार था। उसके इलाज के लिए इसे पैसों की जरूरत थी। ये मेरे पास आया और मैंने इंसानियत के नाते इसे 500 अशरफिया उधार दी। लेकिन सल्तनत का पैसा ऐसे ही तो नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने इसके साथ एक समझौता पत्र बनवाया। अकबर ने कहा, कैसा समझौता? धनपत राय ने वो दस्तावेज शहंशाह के सामने पेश करते हुए कहा, जहांपनाह, समझौता बहुत सरल था। मैंने माधव से कहा कि अगर वो 6 महीने के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे मेरे लिए एक काम करना होगा। मैंने उसे एक मटका दिया जिसमें आधा घी और आधा सरसों का तेल मिला हुआ था। शर्त यह थी कि अगर माधव उस मटके में से घी और तेल को अलग अलग कर देगा तो मैं उसका सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी ये दुकान मेरी हो जाएगी। इस बात पर यह राजी हो गया और इसने इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत भी किए। शहंशाह अकबर ने दस्तावेज को ध्यान से देखा। उस पर माधव के दस्तखत थे और शाही मुहर भी लगी थी, जिसका मतलब था कि दस्तावेज कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैध था। अकबर ने माधव की ओर मुड़कर पूछा, माधव, क्या यह सच है? माधव ने रोते हुए सारी कहानी बताई। उसने कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने दस्तखत किए थे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। सेठ जी ने मुझे बताया था कि इसमें सिर्फ कर्ज की बात लिखी है। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसी असंभव शर्त भी लिखी है। हुजूर, मिले हुए घी और तेल को भला कोई कैसे अलग कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। सेठ जी ने मुझे धोखा दिया है। जहांपनाह,
इन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी जानते थे कि माधव सच कह रहा है और धनपत राय ने धोखा किया है। लेकिन समस्या ये थी कि कानून के हिसाब से माधव ने समझौते पर दस्तखत किए थे और अब वो उस शर्त से बंधा हुआ था जो पूरी करना असंभव थी। शहंशाह अकबर एक बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ उन्हें एक गरीब और ईमानदार आदमी की बेबसी दिख रही थी और दूसरी तरफ सल्तनत का कानून था जिसे वे तोड़ नहीं सकते थे। अगर वे आज इस कानूनी दस्तावेज को खारिज कर देते तो भविष्य में कोई भी समझौतों का सम्मान नहीं करता और सल्तनत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ जाता। शहंशाह गहरी सोच में डूबे थे। तभी उनकी नजर एक कोने में शांत खड़े राजा बीरबल पर पड़ी। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, जैसे उनके पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद हो। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह मामला बहुत पेचीदा है। इसका फैसला हम बीरबल पर छोड़ते हैं। सारी निगाहें अब बीरबल की ओर घूम गई। धनपत राय मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, ये बीरबल भी क्या कर लेगा? घी और तेल को तो कोई जादूगर भी अलग नहीं कर सकता। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। फिर वे माधव और धनपत राय के पास गए और उनसे कुछ सवाल पूछे। अंत में वे शहंशाह की ओर मुड़े। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ धनपत राय ने कानून का सहारा लेकर एक बहुत ही चालाक जाल बुना है और माधव अपनी नादानी में इसमें फंस गया है। लेकिन हर जाल का कोई न कोई तोड़ जरूर होता है। धनपत राय ने अकड़कर कहा, कोई तोड़ नहीं है। शर्त साफ है, घी और तेल को अलग करो या दुकान टाली करो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है सेठ जी, हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद शहंशाह अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे सेठ जी से वो घी और तेल वाला मटका चाहिए। साथ ही मुझे एक बड़ा सा टब चाहिए जो बर्फीले ठंडे पानी से लबालब भरा हो और मुझे इस काम को करने के लिए कल सुबह तक का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल की अजीब सी मांगों को स्वीकार कर लिया। धनपत राय को हुक्म दिया गया कि वो कल सुबह दरबार में वो मटका लेकर हाजिर हो। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल ये काम कभी नहीं कर पाएगा और जीत उसी की होगी। अगली सुबह दरबार महल के आंगन में लगाया गया। बीचों बीच पानी से भरा एक बड़ा सा टब रखा हुआ था। सभी दरबारी, शहंशाह अकबर, माधव और धनपत राय वहां मौजूद थे। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। धनपत राय ने घमंड के साथ घी और तेल से भरा मटका बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने मटके को हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, इस दुनिया में हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक प्रकृति होती है। आग का स्वभाव जलाना है तो पानी का स्वभाव शीतलता देना। ठीक उसी तरह घी और तेल भले ही देखने में एक जैसे लगे, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। ये कहकर बीरबल ने वो मटका उठाया और उसे धीरे धीरे उस ठंडे पानी से भरे टब में डाल दिया। पूरा मटका पानी में डूब गया। बीरबल ने कहा, अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सूरज की किरणें तेज होने लगी, लेकिन उस टब का पानी अभी भी बर्फीला था। धनपत राय बेचैन होने लगा। उसे लगा कि बीरबल सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। वो मन ही मन हंस रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद बीरबल टब के पास गए। उन्होंने सबको पास आने का इशारा किया। लोगों ने जब टब के अंदर झांका तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक चमत्कार हो चुका था। ठंडे पानी के संपर्क में आने की वजह से घी अपने स्वभाव के अनुसार पूरी तरह से जम चुका था और ठोस बनकर पानी की सतह पर तैर रहा था, जबकि तेल अपने स्वभाव के अनुसार अभी भी तरल था और पानी के नीचे बैठा हुआ था। बीरबल ने एक करछुल ली और बड़ी आसानी से सतह पर तैर रहे सारे जमे हुए घी को निकालकर
एक अलग बर्तन में रख दिया। फिर उन्होंने टब को थोड़ा तिरछा किया, जिससे सारा पानी और तेल बह गया और टब में सिर्फ तेल ही बचा रह गया। कुछ ही मिनटों में घी और तेल दो अलग अलग बर्तनों में पड़े थे, एकदम शुद्ध, एक दूसरे से पूरी तरह अलग। पूरा दरबार वाह वाह के शोर से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। सिर्फ एक ही शख्स था जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो था सेठ धनपत राय। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गया था। बीरबल ने वो दोनों बर्तन उठाकर धनपत राय के सामने रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए सेठ जी, आपकी शर्त पूरी हो गई। ये रहा आपका घी और ये रहा आपका तेल। दोनों अपने अपने स्वभाव के कारण अलग हो गए। फिर बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहां पनाह, जैसे घी और तेल का स्वभाव अलग अलग होता है, वैसे ही ईमानदारी और बेईमानी का स्वभाव भी अलग होता है। बेईमानी और धोखा कुछ समय के लिए ईमानदारी के साथ घुल मिल सकते हैं, जैसे तेल और घी घुल गए थे, लेकिन जब उन पर न्याय का शीतल जल पड़ता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। बेईमानी अपनी जगह रह जाती है और ईमानदारी का शुद्ध घी ऊपर तैरकर अपनी पहचान बना लेता है। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, आज तुमने सिर्फ घी और तेल को ही अलग नहीं किया, बल्कि तुमने न्याय और अन्याय को भी अलग करके दिखा दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान बुद्धि से न निकाला जा सके। शहंशाह ने तुरंत फैसला सुनाया। धनपत राय का समझौता पत्र फाड़कर फेंक दिया गया। माधव को उसकी दुकान और मकान वापस मिल गए और धोखेबाजी करने के जुर्म में धनपत राय पर एक भारी जुर्माना लगाया गया और जुर्माने की वो सारी रकम माधव को उसके नुकसान की भरपाई के रूप में दे दी गई। उस दिन के बाद माधव का व्यवसाय और भी चमक उठा, क्योंकि अब उसकी दुकान सिर्फ शुद्ध घी के लिए नहीं, बल्कि बीरबल के अद्भुत न्याय की कहानी के लिए भी मशहूर हो गई थी। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या असंभव नहीं होती और सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा उन्हीं की होती है। कहानी 5। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। फारस के राजदूत और दूर दराज के राजाओं के संदेशवाहक सभी शहंशाहेन दोस्ता की न्यायप्रियता के कायल थे। लेकिन उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उनके मन में कोई तूफान चल रहा हो। उनके सामने 2 लोग खड़े थे। एक तरफ शहर का जाना माना अमीर व्यापारी सेठ हीरालाल और दूसरी तरफ एक बेहद गरीब फटेहाल लकड़हारा जिसका नाम रामू था। मामला बड़ा सीधा सा था। सेठ हीरालाल ने रामू पर अपनी दुकान से अनाज की एक बोरी चुराने का इल्जाम लगाया था। सेठ हीरालाल अपनी भारी भरकम आवाज में, जिसमें दौलत का नशा साफ झलक रहा था, कहा, जहां पनाह, ये आदमी चोर है। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से अपनी दुकान के पीछे से अनाज की बोरी उठाकर भागते हुए देखा है। मेरे चौकीदारों ने इसे पकड़ा है। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि सल्तनत में कोई गरीब किसी अमीर की संपत्ति पर नजर डालने की हिम्मत न कर सके। सभी की नजरें कांपते हुए रामू पर टिक गई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख और डर से पीला पड़ चुका था। उसने हाथ जोड़कर अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा, अन्नदाता, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो सेठ जी की दुकान के पास से गुजर रहा था। इनके चौकीदारों ने मुझे तलती से पकड़ लिया। हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे हैं, लेकिन मैं किसी की चोरी करके उनका पेट भरने का गुनाह कभी नहीं कर सकता। मैं बेकसूर हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई।
ज्यादातर दरबारियों को सेठ हीरालाल की बात पर ही यकीन था। भला इतना बड़ा सेठ एक बोरी अनाज के लिए झूठ क्यों बोलेगा? मामला साफ लग रहा था। लेकिन शहंशाह अकबर चुप थे। वे कुछ और ही सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि न्याय सिर्फ सजा देना या किसी को छोड़ देना नहीं है। न्याय एक विश्वास है, एक भरोसा है जो सल्तनत की नींव होता है। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा, जो शांत खड़े पूरी घटना को देख रहे थे। अचानक शहंशाह अकबर अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने कहा, यह मामला यही रुकता है। सब हैरान थे। अकबर ने अपने खजांची को इशारा किया। खजांची तुरंत अंदर गया और बाहर आया। उसके एक हाथ में मखमल की एक थैली थी, जिसमें सोने की खनक साफ सुनाई दे रही थी। दूसरे हाथ में वो दरबार का सबसे पवित्र चिन्ह इंसाफ का तराजू लेकर आया। ये तराजू सोने का बना था और सल्तनत में न्याय का प्रतीक माना जाता था। अकबर ने दोनों चीजें बीरबल के सामने एक मेज पर रखवा दी। एक तरफ सोने की अशर्फियों से भरी थैली और दूसरी तरफ न्याय का वो थाली तराजू। अकबर ने सीधे बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा, बीरबल, हम आज तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। ये मामला बड़ा छोटा है। एक बोरी अनाज की कीमत ही क्या है? हम इस झंझट में पड़कर अपना और दरबार का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने सोने की थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां है। ये तुम्हारी है बीरबल। तुम इन्हें उठा लो और इस बेकार के मामले को यही रफादफा कर दो। हम इस लकड़हारे को आजाद कर देंगे और सेठ को भी शांत कर देंगे। फिर उन्होंने न्याय के तराजू की ओर इशारा किया और कहा, और ये है इंसाफ का तराजू। ये थाली है बीरबल, इसमें कुछ नहीं है। अगर तुम इसे चुनते हो तो तुम्हें इस छोटी सी चोरी की तह तक जाना होगा, गवाहों से बात करनी होगी, सबूत खोजने होंगे और अपना कीमती समय इस गरीब और अमीर के झगड़े में लगाना होगा। तो बताओ बीरबल, तुम क्या चुनोगे? ये 100 अशर्फियों का खजाना या ये थाली तराजू? दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। ये एक अभूतपूर्व क्षण था। शहंशाह अकबर ने अपने सबसे काबिल मंत्री को दौलत और कर्तव्य के बीच सीधे चुनाव करने के लिए खड़ा कर दिया था। मिर्जा जफर जैसे बीरबल से जलने वाले दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब बीरबल फंसेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो 100 अशर्फियों को छोड़कर एक छाली तराजू उठाएगा। अगर बीरबल ने सोना चुना तो आज से उसकी ईमानदारी की सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी, और अगर उसने तराजू चुना तो वो शहंशाह की नजर में एक अव्यावहारिक और मूर्ख इंसान साबित होगा, जो दौलत की कद्र नहीं करता। सबकी सांसें रुकी हुई थी। बीरबल के एक फैसले पर आज उनका पूरा भविष्य टिका था। बीरबल शांत रहे। उन्होंने एक नजर सोने की खनकती हुई थैली पर डाली, जहां उनकी पीढ़ियों को तार सकने वाली दौलत पड़ी थी। फिर उन्होंने अपनी नजर उस सुनहरे थाली तराजू पर डाली, जो खामोशी से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी कशमकश चल रही थी। दरबार का हर शख्स यही सोच रहा था कि बीरबल यकीनन सोना ही उठाएंगे। ये स्वाभाविक था, तार्किक था। लेकिन तभी बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। वो सोने की थैली के पास से गुजर गए, जैसे वो वहां हो ही नहीं। वो सीधे न्याय के तराजू के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर उस तराजू को प्रणाम किया और फिर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उसे अपने दोनों हाथों में उठा लिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मिर्जा जफर का मुंह खुला का खुला रह गया। शहंशाह अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और हल्की सी निराशा का भाव आया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मूर्ख हो गए हो? तुमने चमकते हुए सोने को छोड़कर धातु के एक थाली टुकड़े को चुना। क्या तुम्हें अपनी और अपने परिवार की कोई चिंता नहीं? बीरबल ने तराजू को अपने सीने से लगाते हुए बड़ी विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, जहांपनाह,
आपने मुझे चुनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और मैंने आपकी नजर में शायद एक थाली तराजू चुना है, लेकिन मेरी नजर में यह पूरी सल्तनत का सबसे कीमती खजाना है। आपने मुझे जो चुनने को कहा वो सोने और न्याय के बीच का चुनाव नहीं था, बल्कि लालच और कर्तव्य के बीच का चुनाव था। और एक सेवक का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य होता है, जहांपनाह। अकबर ने प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिया और कठोरता से कहा, सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता बीरबल। तुमने इस थाली तराजू को चुना है, अब इसी से हमें न्याय करके दिखाओ और साबित करो कि तुम्हारा फैसला सोने से ज्यादा कीमती था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। अब बीरबल ने उस मामले की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सबसे पहले कांपते हुए रामू से सवाल किया, रामू, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? रामू ने रोते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं, मैंने चोरी नहीं की। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां डर तो दिखा, लेकिन झूठ नहीं। फिर वो सेठ हीरालाल की ओर मुड़े। सेठ जी, आपको पूरा यकीन है कि आपने इसी आदमी को चोरी करते देखा? सेठ ने अकड़कर कहा, हां, बिल्कुल। रात का अंधेरा था, लेकिन मैंने इसकी परछाई और इसके फटे कपड़े पहचान लिए थे। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तो जो बोरी इसने चुराई, क्या उसमें कुछ चासबात थी? कोई निशान? सेठ ने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं, वो तो एक आम सी जूट की बोरी थी जिसमें गेहूं भरा था। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर शहंशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की जांच के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल दरबार से सीधे रामू की झुग्गी में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका दिल पसीज गया। एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रामू की पत्नी और उसकी 5 साल की बेटी भूखे प्यासे बैठे रो रहे थे। बीरबल ने उन्हें अपनी ओर से भोजन भिजवाया और रामू की बेटी से प्यार से बात करने लगे। खेल खेल में बीरबल ने बच्ची से पूछा, बेटी, तुम्हारे बाबा जब लकड़ियां काट कर लाते हैं तो तुम उनके साथ खेलती हो? बच्ची ने मासूमियत से कहा, हां, मैं तो उनके अनाज की बोरियों के पीछे छिप जाती हूं। बीरबल के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, अनाज की बोरियां? तुम्हारे घर में तो एक दाना भी नहीं है। बच्ची ने कहा, नहीं, सेठ जी की दुकान के पीछे जो बोरियां रखी रहती है, मैं वहां खेलती हूं। कल जब बाबा वहां से गुजर रहे थे तो मैं अपनी कपड़े की गुड़िया एक बोरी में छिपाकर घर आ गई थी। मेरी गुड़िया उसी बोरी में रह गई। ये सुनते ही बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें एक सिरा मिल गया था। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में एक ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरे में यह ऐलान किया गया कि सेठ हीरालाल की दुकान से जो अनाज की बोरी चोरी हुई है, वो कोई आम बोरी नहीं थी। शहंशाह ने अपनी नई मोहर की परीक्षा करने के लिए उसमें हीरे जड़ी एक शाही मोहर छिपाकर रखी थी। जो कोई भी उस बोरी को या उस शाही मोहर को वापस करेगा, उसे इनाम में 500 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। ये नबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। सेठ हीरालाल के कानों तक भी पहुंची। 100 अशर्फियों को 500 में बदलने का लालच उसके मन में घर कर गया। उसने सोचा, ये लकड़हारा तो पकड़ा ही गया है, बोरी का क्या है? मेरे गोदाम में हजारों बोरियां पड़ी है। और शाही मोहर, बाजार से एक अच्छा सा हीरा खरीद कर मैं उसे मोहर बता दूंगा। 500 अशर्फियां तो मिल ही जाएंगी। उसका लालच उसकी अक्ल पर पर्दा डाल चुका था। 2 दिन बाद दरबार फिर से लगा। बीरबल ने रामू और सेठ हीरालाल को फिर से पेश किया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? क्या तुम्हारा ठाली तराजू कुछ तौल पाया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, हाँ जहांपनाह, इस तराजू ने सच और झूठ दोनों को तौल लिया है। तभी सेठ हीरालाल आगे आया और हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह की जय हो। आपके इस्बाल से वो शाही मोहर मिल गई है। कल रात कोई अनजान आदमी उसे मेरे घर के बाहर फेंक गया था। शायद वो इनाम के लालच में डर गया होगा।
ये कहकर उसने मखमल के कपड़े में लिपटा एक बड़ा सा चमकता हुआ पत्थर अकबर के सामने रख दिया। दरबार में वाहवाही होने लगी। सब सेठ की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। बीरबल ने पत्थर को हाथ में लिया और सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपको यकीन है कि बोरी में सिर्फ यही शाही मोहर थी? उसके अलावा और कुछ तो नहीं था? सेठ ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी हां, बिल्कुल, मैं यकीन से कह सकता हूं, सिर्फ यही था। बीरबल अब रामू की ओर मुड़े और उससे पूछा, रामू, अब तुम बताओ, उस बोरी में क्या था? रामू ने डरते डरते अपनी बेटी की बात बताई और कहा, हुजूर, मेरी बेटी कह रही थी कि उस बोरी में उसने अपनी कपड़े की गुड़िया छिपाई थी। ये सुनते ही सेठ हीरालाल हंसने लगा और कहा, जहांपनाह, ये आदमी झूठ बोल रहा है। शाही मोहर के साथ भला कपड़े की गुड़िया का क्या काम? बीरबल ने जोर से कहा, काम है सेठ हीरालाल, क्योंकि असली कहानी गुड़िया की है, मोहर की नहीं। बीरबल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही दौड़कर बाहर गए और अनाज की एक बोरी लेकर आए। बीरबल ने उस बोरी को सबके सामने उल्टा कर दिया। उसमें से गेहूं के साथ साथ कपड़े की बनी एक छोटी सी मैली सी गुड़िया बाहर गिरी। बीरबल ने सेठ हीरालाल को संबोधित करते हुए कहा, सेठ हीरालाल, शाही मोहर का ऐलान तो तुम्हें फंसाने के लिए एक जाल था। असली कहानी यह है कि रामू बेकसूर है। उसने कोई चोरी नहीं की। वो तो बस तुम्हारी दुकान के पास से गुजर रहा था, जहां उसकी बेटी खेल रही थी, और उसने अपनी गुड़िया इस बोरी में छिपा दी थी। तुमने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से उसे चोर साबित करने का ये षड्यंत्र रचा। जब तुमने 500 अशर्फियों का लालच सुना तो तुम एक नकली पत्थर ले आए, ये सोचे बिना कि तुम अपने ही जाल में फंस रहे हो। तुम्हारे गोदाम से ही ये असली बोरी बरामद हुई है, जिसमें ये गुड़िया मौजूद है। सेठ हीरालाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। सच शीशे की तरह साफ हो चुका था। अब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। उन्होंने न्याय का वह तराजू उठाया और उसे अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, अब मैं आपके सवाल का असली जवाब देता हूं। आपने मुझे सोने की अशर्फियों और एक थाली तराजू के बीच चुनने को कहा था। अगर मैं उन 100 अशर्फियों को चुन लेता तो आज एक बेकसूर को सजा हो जाती और एक गुनहगार आजाद घूमता। वो 100 अशर्फिया कुछ दिनों में कर्ज हो जाती, लेकिन अन्याय का वह दांत मेरी रूह पर हमेशा के लिए लग जाता और सल्तनत की नजर में आपका न्याय बदनाम हो जाता। लेकिन मैंने इस थाली तराजू को चुना, जहांपनाह, और देखिए इस थाली तराजू ने मुझे क्या दिया। इसने मुझे एक बेकसूर इंसान की इज्जत और उसकी जान बचाने का सुकून दिया, जो हजारों अशर्फियों से बढ़कर है। इसने मुझे एक पापी और झूठे इंसान को बेनठाब करने का गौरव दिया, जो लाखों अशर्फियों से ज्यादा कीमती है। और सबसे बढ़कर, जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, इस थाली तराजू ने आज पूरी सल्तनत में आपके इंसाफ का परचम लहरा दिया है। इसने हर गरीब और मजलूम के दिल में यह विश्वास भर दिया है कि शहंशाह अकबर के दरबार में दौलत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच तौला जाता है। लोगों का यह विश्वास ही आपकी सल्तनत का असली खजाना है, जो अनगिनत सोने की अशर्फियों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो बताइए जहांपनाह, मैंने सोना छोड़कर घाटे का सौदा किया या मुनाफे का? शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। वे शब्दहीन थे। वे आगे बढ़े और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, तुम सही थे बीरबल, बिल्कुल सही। आज तुमने हमें दौलत और न्याय का असली मतलब समझाया है। तुमने एक थाली तराजू नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की आत्मा को चुना है। हमें तुम पर गर्व है। सेठ हीरालाल को उसके अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रामू को दे दिया गया। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल की ये कहानी न्याय की एक मिसाल बन गई। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि दौलत और ताकत अस्थायी है, लेकिन न्याय और कर्तव्य के रास्ते पर चलकर
जो सम्मान और सुकून मिलता है वही इंसान की असली कमाई है। कहानी 6। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर के दीवान खास की सारी रौनक जैसे कहीं खो गई थी। दरबार लगा था, सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी पसरी थी। स्वयं शहंशाह हिंदोस्ता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान तो थे, पर उनके चेहरे पर चिंता और अधीरता के भाव सांस पड़े जा सकते थे। इस बेचैनी की वजह थे राजा बीरबल। बीरबल जो न सिर्फ अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र और सलाहकार भी थे, पिछले 3 दिनों से दरबार में हाजिर नहीं हुए थे। उनकी ओर से कोई सूचना भी नहीं आई थी। शहंशाह का मन किसी भी राजकाज के काम में नहीं लग रहा था। उनकी आंखें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर इस उम्मीद से उठ जाती कि शायद अब उनके प्रिय मित्र का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देगा। एक ओर जहां शहंशाह को अपने दोस्त की फिक्र खाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जिनके लिए बीरबल की ये गैर मौजूदगी किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं थी। ये वो दरबारी थे जिनके दिलों में बीरबल की योग्यता और शहंशाह से उनकी नजदीकी को लेकर ईर्ष्या की आग हमेशा सुलगती रहती थी। बीरबल की अनुपस्थिति ने उनकी इस आग में घी डालने का काम किया था। इन दरबारियों का सरगना था मिर्जा जफर। मिर्जा जफर खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था, मगर उसकी सारी अक्ल चापलूसी करने और दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ही चलती थी। उसने इस मौके को शहंशाह के कान भरने और बीरबल की छवि को धूमिल करने के लिए सबसे उत्तम समझा। उसने अपनी आंखों से अपने साथी दरबारियों को इशारा किया और वे सब एक होकर शहंशाह अकबर के सिंहासन के पास जा पहुंचे। मिर्जा जफर ने अदब से झुककर अपनी शहद में डूबी छुरी जैसी मीठी आवाज में कहा, जहां पनाह की जय हो। आलम पनाह, हम सब आपके सेवक दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी एक आवाज पर हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। अकबर ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, हम जानते हैं मिर्जा। कहो, क्या बात है? मिर्जा जफर ने और भी ज्यादा विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, हम तो बस आपके राजकाज के बारे में सोच रहे थे। हम सब दरबारी आपकी सल्तनत की उन मुर्गियों की तरह हैं जो हर रोज चुपचाप अपना काम करती है और सल्तनत की भलाई के लिए अंडे देती है। हम मेहनत करते हैं, लगान वसूलते हैं, सेना का हिसाब रखते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं, मतलब हम सब आपकी सल्तनत के लिए कुछ न कुछ ठोस काम करते हैं, ठीक उन मुर्गियों की तरह। इस अनोखी उपमा ने शहंशाह का ध्यान खींचा। उन्होंने मिर्जा की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारी उपमा रोचक है मिर्जा, आगे कहो। मिर्जा जफर को लगा कि उसका तीर सही निशाने पर लग रहा है। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह, हम सब तो मुर्गियां हैं जो काम करती है। लेकिन वो नाटकीय ढंग से एक पल के लिए रुका और फिर बोला, दरबार में एक मुर्गा भी है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा ली और कहा, मुर्गा? कैसा मुर्गा? मिर्जा जफर ने अपनी कुटिल चाल चलते हुए कहा, जहां पनाह, एक ऐसा मुर्गा जो कोई काम नहीं करता, वो अंडे नहीं देता, सल्तनत के लिए कोई ठोस काम नहीं करता, वो तो बस सुबह शाम अपनी ऊंची आवाज में बांग देता है, कुकड़ू कू, और सबको लगता है कि उसी की वजह से सवेरा हो रहा है। वो बस अपनी बातों के जाल बुनता है, हाजिर जवाबी दिखाता है और सारा श्रेय ले जाता है, जबकि असली काम तो हम जैसी बेचारी मुर्गियां करती हैं। अब तक शहंशाह अकबर पूरी तरह समझ चुके थे कि मिर्जा का इशारा किसकी ओर है। उनके चेहरे पर क्रोध की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। तभी मिर्जा के साथी दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक दरबारी ने कहा, मिर्जा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जहां पनाह, हम दिन रात फाइलों में सिर खपाते हैं और कुछ लोग सिर्फ बातें बनाकर आपके प्रिय बन जाते हैं। दूसरे दरबारी ने चटखारा लेते हुए कहा, सही कहा, सल्तनत बातों से नहीं
काम से चलती है और काम तो हम करते हैं। ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था। इन दरबारियों ने अपनी मेहनत को मुर्गी के अंडे बताकर खुद को उपयोगी साबित कर दिया था और बीरबल के ज्ञान, उनकी सलाह और उनकी बुद्धिमानी को मुर्गे की बेकार बांग कहकर व्यर्थ बताने की कोशिश की थी। शहंशाह अकबर का मन, जो पहले से ही बीरबल के लिए परेशान था, इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा विचलित हो गया। उनके मन में संदेह का एक बीज बो दिया गया। उन्हें लगने लगा, क्या सच में बीरबल सिर्फ बातें बनाता है? क्या उसकी चतुराई सिर्फ एक दिखावा है? 2 दिन और गुजर गए। अब बीरबल को गए हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे। दरबारियों को पूरा यकीन हो गया था कि उनकी चाल कामयाब हो गई है। शहंशाह अब बीरबल से यकीनन नाराज हो चुके हैं और उसके वापस आने पर उसे जरूर सजा मिलेगी। वे सब मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। और फिर छठे दिन दरबार का मुख्य द्वार पूरे शोर के साथ खुला। एक शांत और आत्मविश्वास से भरी ने दरबार में प्रवेश किया। वो बीरबल थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उनकी पारखी नजरों ने एक पल में ही दरबार के बदले हुए मिजाज को भांप लिया था। बीरबल के आते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो दरबारी अभी तक कानाफूसी कर रहे थे, वे सब ऐसे चुप हो गए जैसे उन्होंने सांप सूंघ लिया हो। मिर्जा जफर और उसके साथियों ने अपनी नजरें तो झुका ली, लेकिन उनके चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी, मानो वे किसी बड़े तमाशे के शुरू होने का इंतजार कर रहे हों। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह की जय हो। मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। गांव में मेरी माताजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। अकबर का चेहरा अभी भी कठोर था। उन्होंने बीरबल की क्षमा याचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आवाज में एक अनजानी ठंडक थी। जब उन्होंने कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी माताजी की चिंता है, लेकिन सल्तनत के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। खैर, तुम आ गए, अच्छा किया। हम तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहते थे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। अकबर अपने सिंहासन पर तन कर बैठ गए। उन्होंने अपनी तीखी नजर पहले बीरबल पर डाली और फिर दरबारियों की ओर देखा। उनकी आवाज पूरे दीवाने खास में गूंज उठी। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें एक बात बताओ। इस दरबार में मौजूद हम सभी लोग जो सल्तन तेमुतलिया की सेवा करते हैं, अगर हम सब मुर्गे और मुर्गियों की बिरादरी के हों, तो तुम खुद को क्या मानते हो? एक मुर्गी या एक मुर्गा? यह सवाल एक तीर की तरह आया और पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। मिर्जा जफर और उसके साथी अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से दबा रहे थे। उनके चेहरे खिल उठे थे। वे मन ही मन सोचने लगे, अब तो बीरबल फंस ही गया। यदि वो खुद को मुर्गी कहेगा तो हमारी बराबरी करेगा, और यदि मुर्गा कहेगा तो खुद को निकम्मा मान लेगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। उनके शांत चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर जब आंखें खोली तो उनमें एक अनोखी चमक थी और उनके होठों पर वही जानी पहचानी रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बुलंद और गर्व भरी आवाज में कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। मैं निसंदेह एक मुर्गा हूं। यह सुनते ही मिर्जा जफर और उसके साथी दरबारी अपनी जीत पर लगभग उछल पड़े। उनकी आंखों में विजय की चमक थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और सोचने लगे, कह दिया, इसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि ये निकम्मा है। अकबर के चेहरे पर घोर निराशा छा गई। उन्हें एक पल को लगा कि आज बीरबल ने हार मान ली है। उनकी आवाज में गहरी मायूसी थी जब उन्होंने कहा, मुर्गा? बीरबल, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? एक मुर्गा तो कोई काम नहीं करता, वो तो बस। बीरबल ने शहंशाह की बात को बीच में ही बड़ी विनम्रता से काटते हुए कहा, गुस्ताखी माफ,
जहांपना, शायद हम मुर्गे के असली महत्व को समझ नहीं पाए हैं। हाँ, मैं एक मुर्गा हूं और मुझे इस पर गर्व है, और इसके 3 बड़े कारण हैं। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति और आत्मविश्वास था जिसने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। चापलूस दरबारियों की हंसी उनके चेहरों पर ही जम गई थी। बीरबल ने अपना पहला तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, जहांपना, कारण नंबर 1, ये सच है कि मुर्गियां अंडे देती है, दाना चुगती है और अपने काम में लगी रहती है। लेकिन जब उन मुर्गियों और उनके चूजों पर कोई जंगली बिल्ली, कोई बाज या कोई नेवला हमला करने आता है, तो उनकी रक्षा कौन करता है? वो मुर्गा ही है जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस शिकारी से भिड़ जाता है। वो अपनी तेज चोंच और पंजों से लड़ता है और जोर जोर से बांग देकर सबको खतरे से आगाह करता है। जहांपना, ये दरबारी बेशक मेहनती मुर्गियां हैं जो सल्तनत के रोजमर्रा के काम करते हैं, लेकिन जब सल्तनत पर कोई बाहरी खतरा आता है, कोई पड़ोसी राज्य साजिश रचता है या सल्तनत के अंदर ही कोई गद्दार सिर उठाता है, तो उस खतरे को सबसे पहले कौन भांपता है? उस खतरे से सल्तनत की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी कौन लगाता है? वो मैं हूं। जहांपना, मैं वो मुर्गा हूं जो आपकी सल्तनत को हर शिकारी से बचाता है। मेरा काम अंडे देना नहीं, सल्तनत की हिफाजत करना है। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मिर्जा जफर और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ने लगे थे। बीरबल ने और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपना दूसरा तर्क रखते हुए कहा, जहांपना, कारण नंबर 2, कहा जाता है कि मुर्गा सिर्फ बांग देता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि वो बांग कब देता है? वो अंधेरी रात के आखिरी पहर में बांग देता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। उसकी एक बांग से ही लोगों को पता चलता है कि सुबह होने वाली है, एक नया दिन शुरू होने वाला है। उसकी बांग उम्मीद की निशानी है, अंधेरे पर रोशनी की जीत का ऐलान है। जहांपना, जब सल्तनत किसी मुश्किल में फंस जाती है, जब चारों तरफ निराशा का अंधेरा छा जाता है, जब बड़े बड़े सूरमाओं की अक्ल काम करना बंद कर देती है, तब वो मैं ही हूं जो अपनी बुद्धि और सलाह की बांग देकर उस निराशा के अंधेरे को चीरता हूं और उम्मीद की एक नई सुबह का रास्ता दिखाता हूं। मेरी सलाह ही वो बांग है जो सल्तनत को बताती है कि मुश्किल खत्म हुई और अब एक नई शुरुआत का समय है। अब अकबर अपने सिंहासन से लगभग उठ खड़े हुए थे। उनके चेहरे से निराशा पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह अब प्रशंसा और गर्व के भावों ने ले ली थी। चापलूस दरबारियों के सिर शर्म से झुक चुके थे। बीरबल अब सीधे उन दरबारियों की ओर मुड़े और अपना तीसरा और आखिरी तर्क देते हुए कहा, और जहांपना, कारण नंबर 3, एक दड़बे में से मुर्गियां हो सकती है, लेकिन उन सबका नेतृत्व, उन सबका वजूद एक ही मुर्गे से होता है। अगर मुर्गा न हो तो मुर्गियों का झुंड बिखर जाता है, उनमें कोई अनुशासन नहीं रहता। वो मुर्गा ही है जो पूरे झुंड को एक साथ रखता है, उन्हें दिशा दिखाता है। जहांपना, ये दरबारी मुर्गियों की तरह बेशक काबिल है, लेकिन जब तक इन्हें सही दिशा दिखाने वाला, इनमें तालमेल बिठाने वाला और इनसे सर्वश्रेष्ठ काम करवाने वाला कोई नेतृत्व न हो, तब तक इनकी काबिलियत भी अधूरी है। मैं वो मुर्गा हूं जो इन सभी काबिल मुर्गियों को एक साथ लेकर चलता हूं, ताकि सल्तनत का दड़बा हमेशा आबाद और अनुशासित रहे। एक अकेला मुर्गा 100 मुर्गियों पर भारी होता है। जहांपना। अपनी बात खत्म करके बीरबल चुप हो गए और विनम्रता से सिर झुका लिया। एक पल के लिए दीवाने खास में जैसे समय ही रुक गया। बीरबल के अकाट्य तर्कों ने मिर्जा जफर और उसके साथियों के षड्यंत्र के परखच्चे उड़ा दिए थे। उन्होंने जिस मुर्गा शब्द का इस्तेमाल बीरबल को अपमानित करने के लिए किया था, बीरबल ने उसी शब्द को अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और नेतृत्व का प्रतीक बना दिया था। अचानक शहंशाह अकबर का जोरदार ठहाका पूरे दरबार में गूंज उठा। वो हंसते हंसते अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और सीधा बीरबल के पास पहुंचे। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाह बीरबल, मान गए,
हम तो इन चापलूसों की बातों में आकर तुमसे नाराज हो बैठे थे, लेकिन तुमने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। तुमने साबित कर दिया कि सल्तनत को काम करने वाली मुर्गियों से ज्यादा एक जागरूक, बहादुर और बुद्धिमान मुर्गे की जरूरत है। हमें तुम पर गर्व है। फिर अकबर गुस्से में मिर्जा जफर और दूसरे दरबारियों की ओर मुड़े। उनके चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे और वे जमीन में गड़े जा रहे थे। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, और तुम सब, तुम खुद को सल्तनत की मुर्गियां कहते हो? याद रखो, मुर्गियां सिर्फ दाना चुगना जानती है। उनकी नजर हमेशा जमीन पर रहती है। वो आसमान में मंडराते खतरे को नहीं देख सकती। तुम लोगों ने अपनी छोटी सोच का परिचय दिया है। बीरबल की योग्यता से जलने की बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। आज तुम सब बीरबल की वजह से शर्मिंदा हुए हो और यही तुम्हारी सजा है। उस दिन के बाद उन दरबारियों की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वे बीरबल के खिलाफ कोई साजिश रचें। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि शब्द वही होते हैं, बस उनके मायने देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करते हैं। उन्होंने अपमान को सम्मान में बदल दिया और अपनी बुद्धि का लोहा पूरे दरबार से मनवा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी का मूल्य उसके रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसकी दूरदर्शिता और मुश्किल समय में उसकी उपयोगिता से तय होता है। कहानी 7। ये उस समय की बात है जब मुतलिया सल्तनत का सूरज अपने चरम पर था, लेकिन आगरा के किले में उस रात घना अंधेरा छाया हुआ था। ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि चिंता, भय और अपमान का अंधेरा था। सल्तनत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शाही खजाने में इतिहास की सबसे बड़ी और दुस्साहसी चोरी हो गई थी। और चोरी भी किसी आम सोने चांदी की नहीं, बल्कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उस बेशकीमती हीरे के हार की हुई थी, जिसे पारस की महारानी ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेंट किया था। उस हार का नाम था नूर-ए-जहां, यानी दुनिया की रोशनी। अगली सुबह जब दीवान-ए-खास लगा तो वहां का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर एक पत्थर की मूरत की तरह बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध की ऐसी ज्वाला धधक रही थी कि बड़े बड़े सूरमा भी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शहर के कोतवाल इनायत खान हाथ बांधे, सिर झुकाए, कांपते हुए खड़े थे। अकबर की गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी। उन्होंने कहा, कोतवाल, हमारी सल्तनत की नाक कट गई। जिस खजाने की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा सबसे काबिल पहरेदार तैनात हों, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां से नूर-ए-जहां जैसा हार चोरी हो गया। ये कैसे हुआ? कहाँ थे तुम्हारे पहरेदार? क्या सबके सब सो रहे थे? कोतवाल इनायत खान ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो। पहरेदारों से पूरी रात पूछताछ की गई है। सब अपनी अपनी जगहों पर तैनात थे। किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा। खजाने का ताला तोड़ा नहीं गया है, बल्कि उसे खोला गया है। ऐसा लगता है जैसे चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई हवा का झोंका था जो आया और हार लेकर चला गया। ये सुनना था कि दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये किसी जिन्न का काम है, तो कोई कह रहा था कि ये किसी मायावी जादूगर की करतूत है। एक दरबारी ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, हमने सुना है कि इन दिनों आगरा में काला नाग नाम के एक शातिर चोर का खौफ फैला हुआ है। कहते हैं कि वो दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ जाता है और बंद तालों को मंत्र से खोल देता है। वो चोरी के बाद कोई सुराग भी नहीं छोड़ता। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, हमें ये कहानियां मत सुनाओ। चाहे वो जिन्न हो या काला नाग, उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाओ। अगर 3 दिन के अंदर नूर-ए-जहां वापस नहीं आया तो कोतवाल समेत खजाने के सभी 100 पहरेदारों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। ये ऐलान सुनते ही पूरे दरबार में मौत का सन्नाटा पसर गया। 100 बेतसूर जाने दाव पर लगी थी। कोतवाल इनायत खान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
उसने मदद के लिए अपनी बेबस नजरें दरबार के एक कोने में शांत खड़े राजा बीरबल की ओर उठाईं। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया। बीरबल ने बड़ी शांत और सधी हुई आवाज में कहा, जहांपनाह, अगर आप हुक्म दें तो क्या मैं इस मामले की जांच कर सकता हूं? अकबर, जो इस समय गुस्से और निराशा में डूबे थे, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, बीरबल, हमें अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। पर याद रहे, तुम्हारे पास भी सिर्फ 3 दिन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म अन्नदाता। बीरबल सबसे पहले शाही खजाने में पहुंचे। उन्होंने हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। ताला वाकई खोला गया था, तोड़ा नहीं गया था। कोई भी खिड़की या रोशनदान टूटा नहीं था। जमीन पर पैरों के कोई निशान नहीं थे। चोर सचमुच बहुत शातिर था। बीरबल ने उन सभी 100 पहरेदारों को एक साथ बुलाया, जिनकी जान दांव पर लगी थी। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। बीरबल ने उनसे नरमी से कहा, तुम सब डरो मत, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। बस मुझे सच सच बताओ, कल रात तुमने अपनी अपनी जगहों पर कोई भी अजीब बात महसूस की? कोई आवाज, कोई परछाई, कुछ भी? सभी पहरेदारों ने न में सिर हिला दिया। वे इतने डरे हुए थे कि उनकी जबान ही नहीं खुल रही थी। तभी एक बूढ़ा पहरेदार, जिसका नाम दीनू था, हिम्मत करके आगे आया। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने किसी को देखा तो नहीं, पर रात के तीसरे पहर में जब मैं खजाने के पिछले हिस्से में गश्त कर रहा था, तो मुझे चमेली के इत्र की एक बहुत तेज खुशबू आई थी। बस एक पल के लिए, जैसे हवा का कोई झोंका अपने साथ ले आया हो। मुझे लगा कि शायद पास के शाही बाग से आ रही होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बीरबल की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। एक चोर जो चोरी करने आया है, वो इत्र लगाकर क्यों आएगा? ये एक अजीब लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुराग था। दरबार लौटकर बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक योजना है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, कैसी योजना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें चोर को ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसे इंसानी तरीकों से नहीं, बल्कि किसी जादुई शक्ति से पकड़ने वाले हैं। अगले दिन बीरबल के हुक्म पर पूरे आगरा शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। ढिंढोरची जोर जोर से ऐलान कर रहे थे, सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह अकबर के हुक्म से ऐलान किया जाता है कि शाही खजाने के चोर का पता लगाने के लिए कल शाम दरबार में एक जादुई घड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। यह घड़ा तिब्बत के एक महान सिद्ध लामा ने शहंशाह को भेंट किया है। इस घड़े में यह शक्ति है कि जैसे ही असली चोर इसे छुएगा, ये जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगेगा। कल शाम को सभी 100 पहरेदारों को बारी बारी से इस घड़े को छूना होगा और चोर पकड़ा जाएगा। ये मबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, तो कोई इस जादुई घड़े को देखने के लिए उत्सुक था। ये मबर असली चोर काला नाग तक भी पहुंची। उसका असली नाम हीराचंद था और वो पेशे से एक सुनार था जो रात में चोरी करता था। वो खुद को बहुत ज्यादा होशियार और चालाक समझता था। जब उसने ये ऐलान सुना तो वो जोर जोर से हंसने लगा। हीराचंद ने मन ही मन सोचा, ये बीरबल और शहंशाह भी कितने मूर्ख हैं। भला कोई घड़ा भी बोल सकता है, ये जरूर कोई चाल है। बीरबल ने जरूर घड़े पर कुछ लेप लगाया होगा ताकि जो भी उसे छुए उसके हाथ पर निशान बन जाए। लेकिन मैं इन मूर्खों से ज्यादा होशियार हूं। मैं उस घड़े को छूंगा ही नहीं। जब मेरे हाथ पर कोई निशान ही नहीं होगा तो कोई मुझे कैसे पकड़ पाएगा? मैं तो साज बच जाऊंगा और ये लोग अपना सिर पीटते रह जाएंगे। हा हा हा। उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। वो अपनी चालाकी के घमंड में अंधा हो चुका था।
अगली शाम दीवान खास में एक बड़ा सा काला तंबू लगाया गया। माहौल को और भी रहस्यमय बनाने के लिए तंबू के अंदर पूरी तरह अंधेरा कर दिया गया था। बीचों बीच एक चौकी पर एक बड़ा सा मटमैले रंग का घड़ा रखा हुआ था। बीरबल ने सभी 100 पहरेदारों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, आप सब बारी बारी से इस तंबू के अंदर जाएंगे। अंदर अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको बस सीधे जाकर इस जादुई घड़े को अपने दोनों हाथों से छूना है और बाहर आ जाना है। याद रहे, अगर आप बेकसूर हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। घड़ा सिर्फ असली चोर को छूने पर ही आवाज करेगा। एक एक करके पहरेदार कांपते हुए तंबू के अंदर जाने लगे। वे अंदर जाते, अंधेरे में टटोल कर घड़े को छूते और चुपचाप बाहर आ जाते। बाहर आकर वे बीरबल के सामने अपने दोनों हाथ दिखा रहे थे। एक के बाद एक 99 पहरेदार अंदर जाकर बाहर आ गए। घड़े ने कोई आवाज नहीं की। अब सिर्फ एक पहरेदार बचा था, और वो था हीराचंद यानी काला नाग, जो एक पहरेदार के भेष में उनकी टोली में शामिल हो गया था। हीराचंद पूरे आत्मविश्वास के साथ तंबू के अंदर गया। जैसा उसने सोचा था, अंदर घना अंधेरा था। वो मन ही मन हंसा, मूर्ख बीरबल। वो घड़े के पास तक गया, लेकिन उसे छुआ नहीं। उसने बस छूने का नाटक किया और कुछ पल रुककर शांत भाव से बाहर आ गया। जैसे ही हीराचंद बाहर आया, बीरबल ने उससे कहा, सिपाही, जरा अपने हाथ दिखाओ। हीराचंद ने बड़ी अकड़ के साथ अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ एकदम साफ थे। ये देखते ही बीरबल मुस्कुराए और जोर से कहा, जहांपना, चोर पकड़ा गया। यही है वो चोर। हीराचंद और बाकी सब दरबारी हैरान रह गए। हीराचंद चिल्लाकर कहा, यह झूठ है। मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है। मैंने तो घड़े को छुआ भी। वो कहते कहते रुक गया। उसे अपनी तलती का एहसास हो गया था। बीरबल ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुमने सही कहा, चोर। तुम्हारे हाथ बिल्कुल साफ है, और यही तुम्हारे चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। पूरा दरबार भ्रम में पड़ गया। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, साफ साफ बताओ, ये क्या पहेली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस घड़े की ओर इशारा किया और कहा, जहांपना, ये कोई जादुई घड़ा नहीं है। ये एक साधारण मिट्टी का घड़ा है। मैंने बस इस पर काले रंग की कालिक का एक मोटा लेप लगा दिया था। फिर उन्होंने बाकी के 99 पहरेदारों के हाथ दिखाने को कहा। उन सब के हाथ कालिक की वजह से काले हो चुके थे। बीरबल ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा, जहांपना, मेरी योजना बहुत सीधी थी। मुझे पता था कि जो बेकसूर होगा उसे किसी बात का डर नहीं होगा। वो अंधेरे में जाएगा और बिना सोचे समझे घड़े को छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन जो असली चोर होगा, वो अपनी चालाकी के घमंड में ये सोचेगा कि घड़े पर जरूर कोई निशान लगाने वाली चीज लगी है। वो खुद को बचाने के लिए और दूसरों से ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में घड़े को छुएगा ही नहीं। और इस तरह 100 लोगों की भीड़ में सिर्फ एक वही शख्स होगा जिसके हाथ एकदम साफ होंगे। बीरबल हीराचंद की ओर मुड़े और कहा, क्यों काला नाग, क्या मैंने सही नहीं कहा? तुम्हारी मूर्खता ये नहीं थी कि तुमने चोरी की। तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता ये थी कि तुम खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे थे। फिर बीरबल ने उस बूढ़े पहरेदार दीनू को आगे बुलाया और कहा, और एक सबूत है, जहांपना। दीनू ने बताया था कि उसे चोरी वाली रात चमेली के इत्र की खुशबू आई थी। मैंने इस घड़े पर कालिक के साथ वही चमेली का इत्र भी मिला दिया था। जो भी इसे छूता उसके हाथों से ये खुशबू आती। लेकिन इस चोर ने तो घड़े को छुआ ही नहीं। फिर भी बीरबल हीराचंद के पास गए और उसके कपड़ों को सूंघकर कहा, इसके कपड़ों से अभी भी वही चमेली के इत्र की खुशबू आ रही है, क्योंकि ये इत्र लगाने का शौकीन है और अपनी इसी आदत की वजह से इसने अपना सुराग छोड़ा।
अब हीराचंद के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने अपनी हार मान ली और शहंशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसकी निशानदेही पर नूर-ए-जहां हार उसके घर के तहखाने से बरामद कर लिया गया। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठे। वे बीरबल की बुद्धिमानी देखकर अचंभित थे। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से बड़ी अक्ल की ताकत होती है। तुमने न सिर्फ हमारा बेशकीमती हार ढूंढा, बल्कि 100 बेकसूरों की जान भी बचा ली। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। उस मूर्ख चोर को उसकी मूर्खता और उसके अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना घमंड होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा गुमान करता है, उसका पतन निश्चित होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक चोर को पकड़ा, बल्कि दुनिया को यह सबक भी सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी डींगे मारने में नहीं, बल्कि शांत रहकर सही समय पर सही चाल चलने में है।